जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं डेली बेसिस के ऊपर जो ट्रेड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो उनकी लॉजिक आप लोगों को बताता हूँ। तो आज थोड़ा-सा मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ अपना इन्फॉर्मेशन मज़ीद ऐड करके आपको थोड़ा-सा नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाए। थोड़ा ब्रॉडर व्यू देना चाह रहा था आपको नैस्डैक का। अच्छा, नैस्डैक जो है आपको पता है कि मैं ज़्यादा वीडियो जो है वो नैस्डैक का जो है इंडेक्स है अमेरिकन यूएस मार्केट का 100 जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनका इंडेक्स है नैस्डैक, उस पे ट्रेड ज़्यादा करता हूँ। और उसका ये देखें 1 मंथ का चार्ट खुला हुआ है नैस्डैक का। अच्छा, आप ये देखेंगे कि जब कोरोना वायरस जब एक जब क्रैश की थी मार्केट, उस वक़्त प्राइस जब इंडेक्स के नीचे क्रैश करके प्राइस यहाँ से आई थी, यहाँ से बुलिश रैली चली थी जो सस्टेन की और यहाँ से इसने 16,750 का इसने टॉप लगाया था। और ये देखें ऑलमोस्ट ये ठीक है जी। और यहाँ से जब प्राइस अपवर्ड मोमेंटम लिया था उसके बाद एक रीट्रेसमेंट आपको देखने में मिली और प्राइस जो नीचे आई है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कि रीट्रेसमेंट के लेवल्स क्या थे, तो ये जो फिबोनाची का टूल यूज़ करते हुए मैंने देखा तो यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 60.618% या ये परसेंटेज में नहीं है, पॉइंट्स में है। मतलब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो 61.8% रीट्रेसमेंट लेके यहाँ से प्राइस अपवर्ड मोमेंटम उसने दोबारा कंटिन्यू कर लिया। क्योंकि यहाँ से रैली देखें दोबारा कि जो नैस्डैक है वो हाँ, वो बुलिश रैली है, बहुत एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें बुलिश रैली चल रही है इसकी, ठीक है। यहाँ से टॉप लगाने के बाद इसने अपना रीट्रेसमेंट ली 61% के ऊपर। अच्छा, रीट्रेसमेंट लेने के बाद अब इसे दोबारा कंटिन्यू क्यों रैली, ठीक है। दोबारा कंटिन्यू करते वक़्त जब मैं यहाँ पे अपने नैस्डैक के ऊपर यहाँ से दोबारा बॉटम पकड़ते हुए यहाँ से मैंने दोबारा एंट्री ली और यहाँ से बुलिश हुआ। उसकी लॉजिक मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ उसकी रीज़न के साथ। सबसे पहली बात तो मेरी ये लॉजिक है कि आपको पता है कि डाउ ईएमए यानी कि डाउ थ्योरी और ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 9, वो मैं यूज़ करता हूँ। उसकी बेसिस के ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये देखें कि मैं देखता हूँ सबसे पहले, अगर जिनको अवेयरनेस नहीं है, जो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी मेरी, कि मैं किस डाउ ईएमए की थ्योरी क्या है, क्या सेटअप है, उसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरा मोमेंटम किस तरफ है। ये कैंडल्स मेरी ईएमए से दूर होनी चाहिए, क्लोज 5 से 6 कैंडल्स वो दूर हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैं देखूंगा जो वापस रीट्रेसमेंट के बाद जो पहली कैंडल ईएमए को टच करेगी और टच करने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी वहां पर मेरी एंट्री होगी। तो ये मेरी ट्रेड का सेटअप बनता है। इसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहरहाल अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा था मार्केट का। अच्छा, यहाँ से फिर एक तो लॉजिक मेरी ये थी कि यहाँ से मैं बॉटम पकड़ के यहाँ से रैली मेरा था कि यहाँ से ये बॉटम लग गया, यानी कि यहाँ से वापस बढ़ जाएगी मार्केट। और एक और पॉइंट था कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ और डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से एक बुलिश फ्लैग बनाया है। ये देखें, यहाँ से एक बुलिश फ्लैग बनाया इसने। और ठीक है, एक चीज़ तो बुलिश फ्लैग बनाया और दूसरी एक कॉमन पैटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ था जिसे थ्री ड्राइव पैटर्न कहते हैं। थ्री ड्राइव पैटर्न में क्या होता है कि आपकी जो लेग है वो 3 डाउन साइड लगती हैं, उसके बाद फिर वो रैली बुलिश का या वो कहते हैं कि वो अपनी कंटिन्यू कर जाती है उसी डायरेक्शन में जो उसकी प्रीवियस रैली चल रही थी या प्रीवियस उसकी डायरेक्शन थी। देखिए, यहाँ से पहली ड्राइव इसकी डाउन ये आ गई, उसके बाद फिर इसकी सेकंड ड्राइव लगी, फिर उसके बाद ये थर्ड ड्राइव लगी, ठीक है। और यहाँ से फिर प्राइस ने कंटिन्यू कर लिया अपवर्ड और इसने ब्रेकआउट दिया और चैनल का और ये बुलिश फ्लैग का, और प्राइस आगे बढ़ गई है। तो ये चीज़ है कि और इसके भी एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ, ज़्यादा ज़्यादा कन्फ्लुएंस बनाता जाऊँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि मैं या मुझे ज़्यादा क्लियर किस बेसिस के ऊपर जब मैं कन्फ्लुएंसेस ज़्यादा बनाए। अच्छा, एक और चीज़ आप देखें फिबोनाची, यहाँ पे जब प्राइस ने यहाँ से नीचे मोमेंटम इसका स्टार्ट हुआ था, ये प्राइस नीचे आई है, यहाँ से फिर दोबारा बाउंस बैक की थी तो प्राइस ने 0.786% रिट्रेसमेंट ली। फिर यहाँ से जब प्राइस नीचे आई तो उसने क्या किया, उसने फिर अगेन 0.786 रिट्रेसमेंट लिए, फिर प्राइस नीचे आई है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये आप देखेंगे, ये थ्री ड्राइव पैटर्न और दूसरा रिट्रेसमेंट वाला जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसने डेली टाइम फ्रेम पे अगर जाके देखें, जब प्रीवियस इसने टॉप लगाया था इस जगह के ऊपर, इसने यहाँ पे सेम पैटर्न यूज़ किया, यहाँ पे जो रिपीट हुआ था।
अगर मैं प्रीवियस इसको यहाँ से इसको मैं अगर खत्म करता हूँ फिबोनाची, अगर यहाँ से लगाऊँ मैं फिबोनाची को, तो यहाँ से टॉप लगाने के बाद इसने क्या किया था, डाउनवर्ड मोमेंटम, और डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद ये एक अपसाइड मोमेंटम लिया और जिसमें 61% रिट्रेसमेंट आई। फिर यहाँ से फिर दोबारा बेरिश मोमेंटम, और जिसका पुल बैक उसने क्या किया 61%। फिर इसने क्या किया यहाँ से बेरिश मोमेंटम, और इसने क्या किया यहाँ से ऑलमोस्ट 50 टू 61% इसने वहाँ पे रीट्रेसमेंट दिया, पुल बैक दिया, और वहाँ से फिर प्राइस नीचे आए और यहाँ से डबल बॉटम बनाते हुए प्राइस आगे रैली करके बढ़ गई। तो सेम पैटर्न अभी भी इस तरह फिर दोबारा रिपीट हुआ है इस सिनेरियो में, और यहाँ पे एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर मैंने बॉटम पकड़ा था, और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है। एक तो चैनल बन रहा था, बुलिश फ्लैग बन रहा था, 3 ड्राइव पैटर्न था, और यहाँ से इसने फिर रैली किया था। ये चार्ट मैंने ये देखें, यहाँ मेरा जो है ना, जितने भी चार्ट्स बनाता हूँ वो मैं पब्लिश करता हूँ यहाँ पे अपने ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल के ऊपर। तो ये चार्ट मेरा पब्लिश किया था मैंने, ये 26 अक्टूबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, 26 अक्टूबर, और ये एग्जैक्टली ये थी 14,000 अमाउंट, 14,000, यहाँ से एग्जैक्टली बॉटम पकड़ा था। और यहाँ से मेरा व्यू ये था, बायस ये था, यहाँ से 61% रिट्रेसमेंट, जैसे लास्ट टाइम जो दिखाया पिछला पैटर्न जो रिवाइज हुआ था, तो रिपीट यहाँ पे रिपीट होने की कंडीशन मुझे नज़र आ रही थी। यहाँ से रिपीट हो सकता है कि यहाँ से 61% रिट्रेसमेंट ले और फिर बाउंस बैक करे, लेकिन वो खैर यहीं से उसने रैली अपसाइड मोमेंटम दिखा दिया। और पूरा ये एनालिसिस आपको ये मेरी प्रोफाइल में आपको ये 26 अक्टूबर में मैंने इसको पब्लिश किया था। अच्छा, अब आते हैं दोबारा अपने ओरिजिनल प्लान की तरफ। एक तो ट्रेड मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे बता दी कि वहाँ से बुलिश किस किस सिनेरियो पे था। उसकी वजह ये थी कि मैंने एक आपको ये पैटर्न ड्रॉ करके दिखाया, डाउ ईएमए की इन्फ्लुएंस बनाया, और यहाँ से प्राइस बढ़ी है, और ये आपका जो है बुलिश फ्लैग बना था, 3 डाई पैटर्न बनी थी, और रिट्रेसमेंट का सारा ओपिनियन आपको मैं अपना बाइस आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब देखें कि मैंने फ्राइडे वाले दिन एक ट्रेड लिया उसी बेसिस के ऊपर, डाउ ईएमए की थेरी के ऊपर। जब यहाँ से मोमेंटम, यहाँ से प्राइस ने बॉटम लगाया और प्राइस बढ़ी है, तो ये देखिए यहाँ से इसके बाद इसने पहली कैंडल ये थी जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पहली कैंडल ये थी जो ईएमए को टच की है। अब जब ईएमए को टच किया यहाँ पे, तो मेरा बाय सेटअप डेवलप हो गया, और सेटअप डेवलप होने के बाद मैंने वेट किया कि नेक्स्ट कैंडल ओपन हो। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद मैं ट्रेड यहाँ पे भी ले सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी 1:1 ट्रेड मैं अपनी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जगह के ऊपर, ठीक है जी। जो मेरा सेटअप वीडियोस देखते हैं, मेरा यही सिनेरियो होता है कि मैं हमेशा ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ कि जैसे ही पहले नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है मैं वहाँ पे उसकी ट्रेड ले लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन यहाँ पे, ऑल्दो इसका भी प्रॉफिट हिट, टीपी हिट नहीं हुआ। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पे मेरा टीपी ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन कहने से मुराद ये है कि मैं थोड़ा सा आपको वही सिनेरियो आपको हर डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस शेयर कर रहा था, उसी को जो है ना सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए वही सेटअप आपके साथ एक्सप्लेन किया, और थोड़ी वीडियो में आपको एक ओवरव्यू दिया नैस्डैक का। मज़ीद चीज़ें आपको मैंने साथ शेयर की हैं, आपको सिखाई हैं चीज़ें कि इससे आपको एक व्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, मार्केट को लॉन्ग टर्म कैसे देखा जाता है, इन्फ्लुएंस कैसे डेवलप किया जाता है, वो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये था आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा अगर मज़ीद किसी बारे में आप सीखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ नई से नई आपके साथ बना के शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।